जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सारे लोग अच्छे होंगे। स्वागत है भाई सभी का। जिस चीज का आप लोग इंतजार कर रहे थे, जिस चीज के लिए मैं आज आपको सावधान करने आया हूं, उस चीज के बारे में बात करते हैं। यानी 20 सितंबर के बाद जो एग्जाम शेड्यूल आने वाला है, वो कौन कौन सी पोस्ट के लिए एग्जाम शेड्यूल आने वाला है। बहुत सारे लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं और मुझ पर भी काफी मैसेज आ रहे थे। तो अब एक इंटरनल इंफॉर्मेशन मिली है और जो इंफॉर्मेशन मिली है उसी को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और ये जो आज मैं पोस्ट बता रहा हूं, उनसे रिक्वेस्ट है भाई कि आप एग्जाम का तो मतलब सारे ही जितने भी हैं, मतलब अपने एग्जाम का तो पूछते रहते हैं कब आएगी एग्जाम डेट, कब एग्जाम होंगे, एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर तैयारी की तरफ ध्यान कम है बहुत सारे बच्चों का। फिर क्या होता है कि 10-10, 5-5 नंबर से ना आप कट ऑफ में रह जाते हो और फिर 2-3 साल के बाद मौका मिल पाता भी है, डीएसएस भी देता भी है कि नहीं देता आपको, उसका भी पता नहीं है। जैसे पिछली बार जो टीजीटी में रह गए किसी भी पोस्ट के लिए, तो अब उनको मौका है कि इस बार भाई अच्छी तरीके से जहां पर आपका वीकनेस है, जो आपके वीक पॉइंट है, उनको मजबूत बनाकर फिर से मजबूत बनकर इस बार मजबूत तरीके से क्या दो, अपना एग्जाम दो। तो मैं बात करूंगा भाई 20 सितंबर के बाद जो आने वाला है, यानी कहने का मतलब यह कि एक तरीके से दे देखा जाएगा लगभग अक्टूबर के बाद जो एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, मैं बता दूं भाई बीच में जनवरी में और आधा दिसंबर के बाद एग्जाम नहीं लेगा डीएससी। फिर आपका जो नेक्स्ट शेड्यूल है, इस शेड्यूल मतलब जो अब मैं बताने जा रहा हूं अक्टूबर के बाद जो नेक्स्ट शेड्यूल आएगा वो फिर फरवरी से आएगा। ठीक है, तो वो भी समय ज्यादा नहीं है देखा जाए तो। फरवरी मार्च तक अगर सारे एग्जाम होने आपके, तो वो समय ज्यादा नहीं है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट कमजोर है, मैं ये कहूंगा आप कहीं से भी कैसे भी करके उनको तैयार करो, बैच ज्वाइन करो, यूट्यूब से पढ़ो, कैसे भी करके अपने आप को तैयार कर लो। मतलब पढ़ाई को पहले नंबर पर रखो, अपनी प्रायोरिटी पर। यह नहीं कि आपकी पढ़ाई आप दूसरे काम करते जा रहे हो, पढ़ कम रहे हो, तो यह काम नहीं होना चाहिए। एक एक पोस्ट के बारे में बात करेंगे भाई, किस किस का आने वाला है, ये इंटरनल इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ठीक है, तो जो सावधान रहने की आवश्यकता है, वो डास ग्रेड सेकंड वालों को सावधान होने की आवश्यकता है। मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे ढीले पड़ गए, और जो एएसओ की पोस्ट है और कुछ टीजीटी की भी पोस्ट है, तो ये पोस्ट वाले सारे ना सावधान हो जाओ, नेक्स्ट एग्जाम के शेड्यूल में आपका आने वाला है भाई। ठीक है, अभी बात करेंगे किसका कब आने वाला है, सारी चीजों पर मतलब थोड़ा सा ना पेशेंस रखना पड़ेगा, वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। ठीक है, और मैं ये कहूंगा कि भाई जिसका जो भी सब्जेक्ट कमजोर है, हमारा रीजनिंग का भी बैच आने वाला है, वो भी आपका मतलब बहुत सारे लोगों की डिमांड थी, उसको भी मैं आपके लिए दूर कर दे जा रहा हूं। बाद बाकी मैथ का बैच चल रहा है, तो बैच के बारे में बात करेंगे, वो सारी बातें करेंगे बाद में, किस तरीके से तैयारी करना है, सब चीजों में मैं बात करूंगा। सबसे पहले एक बात समझ लो कि एग्जाम में समय कम है, अब आगे क्या करना है, अब आगे कुछ नहीं करना, तैयारी करनी है और बहुत ज्यादा मजबूत तरीके से लाइब्रेरी लगा लो। ठीक है, कम से कम डेली 4 से 5 घंटे पढ़ो, लाइब्रेरी नहीं पढ़ रहे तो घर पे पढ़ो, और उन सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो जिसमें आपका समय सबसे ज्यादा लगता है। और मुझे जो लगता है कि समय जो सबसे ज्यादा खाता है एग्जाम में, जो अभी शिकायत मिल रही है, वो खाता है मैथ। ठीक है, मैथ में क्या होता है, बच्चों के साथ समय पर सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो हमारा एक ऐसा बैच चल रहा है जिसमें अगर आप कंसेप्ट आते हुए कैलकुलेशन फंस जाते हो, तो आप उस कैलकुलेशन को छोड़कर जल्दी एग्जाम कैसे सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में, वो सारी चीजें सिखाई जा रही हैं। ठीक है, पर उसके बारे में बात करेंगे। पहले जिस चीज के लिए आप आए हो, मुझे पता है इंतजार कर रहे हो, उसी चीज के बारे में बात करता हूं कि कौन कौन सा एग्जाम शेड्यूल आएगा। तो समय कम बचा है, तैयारी करनी है आपको अच्छी तरीके से। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी से टेस्ट सीरीज लगाने लग रहे हैं। भाई पिछली बार भी तुम लोगों ने यही गलती की थी, इस बार भी यही गलती कर रहे हो। टेस्ट सीरीज अभी भी किसी की मत लगाओ, टेस्ट सीरीज लगाया करो जब आपका एग्जाम में 15 से 20 दिन बचे हों। डेली 2-2, 3-3 मॉक दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे पहले अपने चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो, चैप्टर वाइज पढ़ो, चैप्टर में कोई कमी नहीं हो जानी चाहिए। अब ये नहीं कि आपको मान लो परसेंटेज आता है तो परसेंटेज का ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जो आप सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हो, तो इस तरह का कमजोर परसेंटेज इस तरीके से मत पढ़ो, या कोई भी टॉपिक। ठीक है, वैसे ही मतलब मैं हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। तो समय कम बचा है, और कुछ बच्चे ना फिर बाद में डरते हैं, फिर कट ऑफ की बात करने लग जाते हैं कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी। तो आप ना उस तरीके से तैयारी करो, आने वाले एग्जाम के लिए मैं बता दूं कि आपका स्कोर 150 प्लस होना चाहिए अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हो। सकता है कट ऑफ ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो, पर 150 टारगेट करके तैयारी करो। अब आप किसी भी एक सब्जेक्ट को भी नहीं छोड़ सकते हो, पहले सब्जेक्ट छोड़कर काम चल जाता था। ठीक है, मैं पिछले 10-12 साल से डीएससी वालों को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, जो सरकारी टीचिंग की तैयारी करते हैं उनको पढ़ाते हुए आ रहा हूं। आप ना छोटी छोटी मिस्टेक करके ना अपना 2-3 साल खराब कर जाते हो, और कहो तो 3-4 साल खराब कर जाते हो, क्योंकि जो पिछली बार रह गए
वो इस बार चलो उनको मौका मिल गया थोड़ा जल्दी, पर इस बार का मौका गया आपका टीजीटी का या डास ग्रेड 2 का या एएसओ का या किसी और पोस्ट के लिए, तो फिर वो मौका लौट करना 4-5 साल के बाद आएगा, और 4-5 साल में जिंदगी बहुत चेंज हो जाती है। ठीक है, तो सारी पोस्ट के बारे में बताने वाला हूं, थोड़ा सा मतलब थोड़ा समझ लो, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आप केवल पोस्ट के लिए मतलब वो मत किया करो, मतलब ये भी समझो कि तैयारी किस तरीके से करनी है। तो कट ऑफ से नहीं डलना है आपको, अब तैयारी अपनी तैयारी को इस लेवल पे लेके जाओ कि आपके अंदर ही डर खत्म हो जाए। एग्जाम हॉल में आप जाओ तो आपको अंदर ये लगे कि भाई हमसे कुछ छूटा तो नहीं है। ठीक है, तो किस किस पोस्ट का आने वाला है मैं सब बता दे रहा हूं। ठीक है, लिख के लाया हूं, सब चीजों के बारे में बात होगी। ठीक है, हर चीज के बारे में बात होगी, टेंशन नहीं लेनी आपको, सब चीज बता दिया जाएगा। ठीक है, बैच के बारे में सब कुछ बता दिया जाऊंगा। और बार बार पूछते रहते हो कि बैच कब से शुरू हो रहा, क्या हो रहा, सब चीज बता दी जाएगी। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूं आपको कि जो आने वाला भाई ये टेंटेटिव है, किसकी एग्जाम डेट इन पोस्ट के लिए होनी है, पर थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, जो मैं बताने जा रहा हूं, डास ग्रेड सेकेंड और आपका एएसओ का एग्जाम इसी साल होगा, टीजीटी स्पेशल एजुकेशन का भी होगा, टीजीटी कंप्यूटर का भी इसी साल लेकर टारगेट पढ़ाई कीजिए। इनके पोस्ट के एग्जाम आने वाले हैं, कुछ और भी पोस्ट हैं उनके लिए भी बात करते हैं, कुछ आपकी ये पोस्ट हैं, इन सारे पोस्ट के लिए एग्जाम इसी साल होने वाला है। अब मुझसे कुछ बच्चे पूछेंगे सर अदर डास ग्रेड 2 एएसओ का इन पोस्ट का एग्जाम इसी साल होने वाला है। ठीक है, यानी सितंबर के बाद जो आपका वो आने वाला है एग्जाम शेड्यूल, उसमें जो अभी मैंने पोस्ट बताई है एक बार मैं फिर से दिखा दूंगा, इन सभी पोस्ट के एग्जाम होने वाले हैं इस बार। तो तैयार हो जाएं जो भी इन पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस वालों के पास तो इतना अच्छा मौका है, स्पेशल एजुकेटर पीआरटी वाले जो हैं वो भी सावधान हो जाएं, इतनी सारी पोस्ट हैं, तुम लोग गलती कर देते हो न पढ़कर और फिर उसका पछताना पड़ता है आपको अगले 4-5 साल तक। ठीक है, तो वो बात मत करो। बात आती कि भाई टीजीटी अदर पोस्ट का क्या होगा, तो मैं बता दूं एज रिलैक्सेशन मिलने के चांस हैं। ठीक है, टीजीटी वालों को एज रिलैक्सेशन मिलने के चांस हैं, पर बात आती है भाई एक और चीज की, किसकी, एक और चीज की बात आती है कि कुछ बच्चे मुझसे पूछेंगे कि क्या सर डास ग्रेड वालों को मिलेगा, डास ग्रेड वालों को मिलेगा, तो मैं बता दूं डास ग्रेड वालों को भी एज रिलैक्सेशन सिर्फ उनको मिलेगा जिन्होंने कोर्ट केस कर रखा है, पर टीजीटी सबको मिलने के चांस हैं। ठीक है, डास ग्रेड 2 जो है आपका या एएसओ का जो है, ठीक है, दोनों एक साथ ही आएंगे, तो इन दोनों पोस्ट के लिए एज रिलैक्सेशन जो मिलने वाला है, ठीक है, मैं एज की बात करूं तो इनको वही मिलने वाला है जिन्होंने कोर्ट केस कर रखा है। ठीक है, बाद बाकी किसी को नहीं मिलेगा, कोर्ट केस वालों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा और इनका एग्जाम इसी साल होगा। अगले मतलब एग्जाम शेड्यूल में इनका इन पोस्ट के लिए आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है, तो अपनी तैयारी अपर लेवल पर रखिए। ठीक है, चलिए बाद बाकी भाई आप देख सकते हो इन सारे पोस्ट का डीएससी पीआरटी टीजीटी डोमेस्टिक साइंस टीजीटी कंप्यूटर साइंस, इन सब के क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। बाद बाकी टीजीटी का पोस्ट का जो है अभी कंफर्म नहीं हो पाया भाई, मैं बता दे रहा हूं, पहले ही बोल दे रहा हूं, पर हां उनका भी जैसे ही कंफर्म होगा मैं आपको बता दूंगा, और हो सकता है आपका मतलब फरवरी तक मतलब हो जाए, मतलब फरवरी तक मतलब आपका भी हो जाए अदर पोस्ट, टीजीटी की जो अदर पोस्ट हैं। ठीक है, तो भाई ये लोग तैयारी करते रहें। चलिए, तो उम्मीद है सारी चीजें आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। हां एक चीज और मुझे बतानी थी, एक चीज और बतानी थी, बात आती है वैकेंसी की। ठीक है, कुछ बच्चे पूछेंगे सर वैकेंसी, ठीक है, तो वैकेंसी अभी जो आती हुई दिखाई दे रही हैं वो सिर्फ पीजीटी पोस्ट के लिए दिखाई दे रही हैं। ठीक है, कुछ 500 के अराउंड वैकेंसी इसमें आएंगी। ठीक है, ऐसा पता लगा है कि पीजीटी की 500 के अराउंड वैकेंसी आएंगी, तो पीजीटी वाले जो भी हैं वो भी अपनी तैयारी करते रहें, उनकी भी पोस्ट आने वाली है, फॉर्म भर देना। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं भाई, हमारा जो बैच चल रहा है एक नया बैच है, अभी आया है। अगर आप आने वाले टाइम पर कोई भी डीएसएसबी की किसी भी पोस्ट का एग्जाम देना चाहते हो और लेटेस्ट पैटर्न पर पढ़ाई करना चाहते हो, और अगर आपको कंसेप्ट आने के बावजूद भी कैलकुलेशन में फंस जाते हो, तो एकमात्र बैच है जो मैथ्स बाय जय सर पर है, 599 का बैच है। इसमें सारे पीवाईक्यू मिलेंगे आपको 2026 तक के। मैं क्या कह रहा हूं फिर से सुन लो, सारे 2026 तक के लेटेस्ट पैटर्न के सारे पीवाईक्यू और उससे पहले जितने भी क्वेश्चन आए हैं डीएससी किसी पोस्ट पर, सब कुछ शामिल है इसमें, और सारे शॉर्टकट समझाए जाएंगे आपको कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में कंसेप्ट भी आपको आता है और उस कंसेप्ट के बावजूद अगर आप कैलकुलेशन फंस गए, तो उस कैलकुलेशन को छोड़कर
आंसर कैसे जल्दी पहुंचना है आपको, बहुत सारे तरीके होते हैं, मल्टीपल देखकर, फैक्टर देखकर, डिजिटल सम लगाकर, यूनिट डिजिट लगाकर, लास्ट के 2 डिजिट चेक करके, ये सारी चीजें इस बैच में सिखाई जा रही हैं। अभी पहला ही टॉपिक चल रहा है, मुझे पता है बैच आप आज नहीं तो कल ज्वाइन करोगे, क्योंकि इससे बढ़िया कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकता, इस बात की गारंटी है। ठीक है, पर मैं ये कह रहा हूं अब नहीं करोगे, बाद में करोगे। जितना समय आप बर्बाद करोगे, समय उतना आपको बर्बाद करेगा, ये बात सच्चाई है। तो जब आपको एग्जाम देना ही है, अगर आपका मैथ कमजोर है तो भाई जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लो और अपनी पढ़ाई एक उच्च लेवल पे लेके जाओ। और मैं बता दूं इस बैच की खास बात, इस बैच की खास बात PYQ तो है ही, चैप्टर वाइज क्लासेस मिलेंगी आपको। और इसमें पुराना वाला जो बैच है हमारा 1.0, उसको पूरा BOD की फॉर्म में मिल जाएगा आपको, यानी आप एक एक साथ 2-2, 3-3 चैप्टर तैयार कर सकते हैं। तो जबरदस्त बैच है। इंक्वायरी नंबर ये है, व्हाट्सअप आप मुझे कर सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत आती है। तो जबरदस्त बैच है। जिन लोगों को मैथ में इस बार दिक्कत आई है, ठीक है, मैथ आता था, कैलकुलेशन में फंस गए, क्वेश्चन कम कर पाए, तो आपके लिए बैच ये है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। मैं ये कहूंगा जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना कम लोड आएगा आप पर बाद में। ठीक है, चलिए इस बैच में क्या क्या मिलेगा मैं उसकी भी बात कर देता हूं आपसे। इस बैच में आपको 1.0 जो अभी बैच हमारा कंप्लीट हुआ, पूरा BOD की फॉर्म में इसके साथ फ्री में मिल रहा है, वो आपको इसमें इंक्लूड है। चैप्टर वाइज डेली क्लास मिलेंगी टिल 2026 तक। लेटेस्ट PYQ इसमें इंक्लूड है, इस बैच में सारे PYQ मिलेंगे आपको। डेली क्लास PDF देती जाती है, प्रैक्टिस सीट दी जाती है, टॉपिक खत्म होने के बाद डाउट सेशन इसमें इंक्लूड रहते हैं, जिनको मैं खुद देखता हूं। स्मार्ट अप्रोच सिखाई जाएगी आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करने की, और कैलकुलेशन की बेस्ट ट्रिक मिलेंगी, ऐसी कहीं भी आपको क्वेश्चन करने की ट्रिक नहीं मिल सकती। ठीक है, और कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम अगर बैच ना ले पाए तो तब क्या करें, तो भाई यूट्यूब पर मैं डेली क्लास लेता हूं, फ्री में भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आप डेली यूट्यूब पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाद बाकी अगर आपके पास ज्यादा ही दिक्कत है तो हमारा एक ये BOD का बैच है भाई। ठीक है, जिन्हें फाइनेंशियली मैं समझता हूं भाई किसी किसी बच्चे को दिक्कत होती है, तो ये BOD बैच है। पर मैं बता दूं ये क्या है बैच, ये 2025 तक की इसमें क्वेश्चन है, कंसेप्ट पर ज्यादा जोर है। कैलकुलेशन के जो हथकंडे होते हैं उसमें इसमें कम सीख पाओगे। ऐसा नहीं तेज करना नहीं सीख पाओगे, तेज तो आप करना सीख पाओगे, पर बहुत ज्यादा तेज करना आप नए वाले बैच में सीख पाओगे। ठीक है, तो बाद बाकी ये बैच है, अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हो आप तो ये कर सकते हो। बाद बाकी मैं फिर से कहूंगा भाई, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं 1.0 वाले, अगर वो 2.0 में आना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे आई भी हैं, तो उन्हें कोड इस्तेमाल करना है JAIHO कैपिटल में बिना स्पेस दिए, तो 200 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं बता दूं ये मेरे पुराने बच्चों के लिए है, नए बच्चों को 599 में ही बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये बातें क्लियर हो गई। और सबसे बड़ी बात, जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे वो चीज पूरे होने जा रही है। अब बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे थे, अभी भी मुझे मैसेज आया थोड़ी देर पहले कि रीजनिंग का बैच कब आएगा। तो भाई रीजनिंग का बैच आ रहा है। जिस तरीके से मैं आपको मैथ पढ़ाता हूं उससे भी बेहतरीन तरीके से आपको शुक्ला सर रीजनिंग पढ़ाएंगे। ये बैच लॉन्च होगा मंडे को, जिसको खुद शुक्ला सर लॉन्च करेंगे। जबरदस्त बैच है, मंडे से आप इसमें एडिशन ले पाएंगे। ठीक है, रीजनिंग और मैथ का कॉम्बो बैच भी हम बना देंगे, टेंशन ना लो। अलग रीजनिंग आपको चाहिए अलग सेपरेट भी मिलेगा, मैथ अलग चाहिए मैथ भी आपको अलग मिलेगा। जैसे आप जैसा चाहो वैसे आप अब हमारे साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाद बाकी मैं बता दूं, कुछ बच्चे दुखी होंगे कि सर के YouTube पर क्लास लोगे कि नहीं लोगे। बेटा मैंने YouTube पर हमेशा क्लास ली है, मैं अभी भी आगे भी YouTube पर क्लास लूंगा, और YouTube पर भी बेहतरीन कंटेंट मैं आपको देता हूं। इतना बेहतरीन कंटेंट मिलेगा आपको YouTube पर, मैं बता रहा हूं। YouTube की भी क्लास करके जाओगे आप, उससे भी आपको बहुत कुछ एग्जाम में मिलेगा। तो मैं ये कहूंगा अभी टेस्ट सीरीज के लिए मत जाओ। देखो जब पिछली बार पेपर आया था तो मैंने बता दिया था कि भाई अब क्या करना है, तो मैं खुद बोलता हूं कि अब टेस्ट सीरीज लगाओ। पर जब तक आपका एग्जाम शेड्यूल नहीं आता तब तक अभी टेस्ट सीरीज मत लगाओ। अपना चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट को स्ट्रांग करो। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो इंग्लिश को पढ़ो, हिंदी कमजोर है हिंदी को पढ़ो, मैथ अगर कमजोर है तो मैथ को पढ़ो। जो भी आपका सब्जेक्ट कमजोर है उसको स्ट्रांग बनाओ। और आपको पता होना चाहिए क्या सिलेबस है आपका। आजकल एग्जाम वही निकाल पाता है जिसको सिलेबस पता हो। बहुत सारे बच्चों को तो सिलेबस ही नहीं पता। अगर सिलेबस पता करना है तो हमारा 1.0 मतलब जो बैच चल रहा है उसमें हमने सिलेबस बता रखा है कि भाई ये टॉपिक आते हैं। ठीक है,
चलिए, वैसे YouTube पर भी बता रखा है, एक वीडियो बना रखी है, अगर उसको सर्च करोगे वो भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। चलिए, तो भाई ये थी, मैंने आपको पोस्ट बता दी है कि भाई नेक्स्ट एग्जाम शेड्यूल में आपको क्या क्या पोस्ट मिलने वाली है, इन सब चीजों पे मैं बात कर चुका हूं। फिर भी कोई अगर किसी को कुछ दिक्कत आती है भाई बैच लेने में या कोई और चीज है, तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर देता हूं 8130762262। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा या व्हाट्सएप कॉल कीजिएगा, ध्यान रखिएगा नॉर्मल कॉल मत करना, ठीक है। मैं लिख देता हूं, सिर्फ व्हाट्सएप कॉल या फिर मैसेज, ठीक है। बाद बाकी भाई कोई क्या बोलता है, अब मैं बता दूं, अभी भी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के जो पेपर चल रहे हैं वो भी जो हम पढ़ा रहे हैं उसी में से आ रहा है। तो मैं बस ये कहूंगा, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो सिर्फ लेटेस्ट पीवाईक्यू की 2025 2026, इससे पुराने वाले पेपर मत लगाओ अगर आप आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और अगर एक ही बार में निकालना चाहते हो भाई, और मैथ और रीजनिंग में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो मैं अभी भी कहूंगा आप जुड़ सकते हो। मैथ का बैच तो चल रहा है, रीजनिंग का बैच आने वाला है, उसकी फीस आपको मंडे को बताई जाएगी, ठीक है। वैसे उसको थोड़ा सा हम कम ही रखेंगे, बाद बाकी मैथ की भी फीस ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो मैथ का अगर बैच आपको ज्वाइन करना है, अभी भी आपके पास समय है, 599 रुपये में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है एग्जाम शेड्यूल को लेकर जो आपकी चिंताएं थी वो दूर हो गई होंगी, ठीक है। बाद बाकी अदर पोस्ट वाले भी बोलेंगे, तो मैं बता दूं अदर पोस्ट वाले थोड़ा सा वेट कर लो, जैसे ही इंफॉर्मेशन आती है मैं वीडियो लेकर आप तक पहुंचा दूंगा। पर अभी की जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी, ठीक है। अब कुछ बच्चे मुझसे ये बोलेंगे, बाद में वीडियो में भी कमेंट करेंगे कि बैच का ऐड किया है, तो मैं बता दूं भाई मेरा प्लेटफॉर्म है, पहले समझ लो। ऐड मैं अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं करूंगा तो कहां करूंगा, ठीक है। ऐड इसलिए, ये ऐड से ज्यादा एक न सतर्कता दी जाती है स्टूडेंट को कि भाई अभी पढ़ लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अभी से पढ़ लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बैच के बारे में जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा तो आपको कैसे पता लगेगा, हमारे नए स्टूडेंट को कैसे पता लगेगा कि बैच नया आ गया है, ठीक है। तो वो बताना पड़ता है सोशल मीडिया के माध्यम से ही, ठीक है। और जो भी बताते हैं, जो भी दूसरे लोग भी बैच चला रहे हैं, मुझे उनसे भी शिकायत नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग शिकायत करने लग जाते हैं, मैं उनको बता रहा हूं, ठीक है। जबरदस्ती किसी से नहीं है, पर हां जबरदस्त कंटेंट है इस बैच में, इस बात की सच्चाई है। जबरदस्ती किसी से नहीं है, पर जबरदस्त अगर पढ़ना है तो मैथ्स बाय जय सर ऐप को डाउनलोड कर लो, बहुत बढ़िया कंटेंट मिलेगा आपको। इतना बढ़िया कंटेंट डीएसएसबी का तो कहीं नहीं मिल सकता। और मैं बता दूं मेरा जो बैच है वो डीएसएसबी ओरिएंटेड है। डीएसएसबी के अलावा कोई और एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो आप तो कहीं दूसरी जगह से फिलहाल कर सकते हो, क्योंकि दूसरी पोस्ट का अभी तो हमारे पास कोई बैच नहीं चल रहा है। अगर डीएसएसबी की तैयारी करना चाहते हो तो इस पोस्ट के लिए हमसे बढ़िया मैथ में कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। पर फिलहाल दीजिए अनुमति, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय भारत।